हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू MCPS ऑनलाइन क्लासेस क्लास 4 सब्जेक्ट हिंदी रिमझिम। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर फर्स्ट मन के भोले भाले बादल कविता को पढ़ा था, समझा था और उसका दोहरान कार्य किया था। आज हम उस कविता के नए कठिन शब्दों का उच्चारण करेंगे और उसका अर्थ जानेंगे, साथ ही साथ उसके प्रश्नोत्तर भी करेंगे। पहला शब्द है झब्बर। झब्बर का मतलब है टेढ़े मेढ़े उलझे हुए घुंघराले बाल, जिसको हम कहते हैं कर्ली हेयर। मत वाले, मस्त रहने वाले। तौंद, तौंद का मतलब मोटा पेट। सूंड, हाथी की जो नाक होती है उसे सूंड कहा जाता है या ट्रंक कहा जाता है। कुबड़, ऊंट की उठी हुई पीठ, जिसको हम्प भी कहते हैं और कुबड़ भी कहते हैं। तूफानी, तूफान से भरा हुआ। शैतानी, शैतान करने वाला, शैतानी करने वाला या नौटी बच्चा। ज़िद्दी, ज़िद करना या हठी। ये कुछ प्रश्न हैं, कठिन शब्द हैं जिनको हमें नोटबुक में करना है और उनका अर्थ भी याद करना है। फिर है मन के भोले बादल, उनके प्रश्न उत्तर तुम्हारी समझ से। पहला है कभी कभी जिद्दी बनकर बाढ़ नदी नालों में लाते। जिस दो लाइनें जो हमारी कविता की दी हुई है, उस कविता की लाइनों में एक प्रश्न दिया हुआ है क बादल नदी नालों में बाढ़ कैसे लाते होंगे। तो उसका उत्तर है बादल अत्यधिक वर्षा बरसाकर नदी नालों में बाढ़ लाते होंगे। मतलब वो जो बादल है वो इतनी ज़िद्दी हैं कि ज़िद करके खूब सारी बारिश लेकर आ रहे हैं, और उन बारिश का असर क्या हो रहा है बच्चों, ये खूब सारी बारिश की वजह से बाढ़ आ रही है। फिर है नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोलक ढोल बजाते बादल। इन दो लाइनों का प्रश्न है बादल ढोल कैसे बजाते होंगे। उत्तर है बादल आपस में टकरा कर गर्जना करते हैं। उनकी ये गर्जना सुनकर ऐसा लगता है जैसे वे ढोल बजा रहे हैं। कविता में हमने पढ़ा ना बच्चा, दो बादल आपस में टकराते हैं और उनकी टकराने से बिजली कड़कती है, और उस बिजली की जो आवाज़ है वो शेर के समान होती है ना। तो उनको हम बोल रहे हैं आपस में टकराकर गर्जना करना, बिजली का चमकना। तो बिजली की चमकने से ऐसा लगता है जैसे ढोल के समान कुछ बज रहा है। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी। इन दो लाइनों का प्रश्न है बादल कैसे शैतानियाँ करते होंगे। तो उत्तर है कभी तेज हवा के साथ पानी बरसाकर, कभी दिन रात मूसलाधार पानी बरसाकर बादल शैतानियाँ करते हैं। हमने कविता में पढ़ा ना, बच्चे बहुत ज़्यादा शैतानी करते हैं, कभी दौड़ लगाते हैं तो कभी मुंह फुला लेते हैं गुब्बारे सा। उसी तरीके से यहाँ भी बादल कभी तेज हवा के साथ बारिश बरसा रहे हैं और कभी तेज मूसलाधार बारिश बरसाकर शैतानियाँ कर रहे हैं। फिर आगे हमारा कैसा और कौन। एक टेबल दी हुई बेटा, उस टेबल में दे रखा है कि कैसा जो हमें लिखना है और कौन वैसा हो सकता है ना। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ दे रखा है सूरज सी, तो उन्होंने लिखा है कैसा के नीचे सूरज सी चमकीली, चमकता है ना सूरज, तो कैसा हो गया चमकीली सी। और कौन है, तो चमकीली सी क्या होती है, चमकीली सी थाली हो सकती है। फिर है चंदासा। चंदासा में कैसा में हम लिखेंगे गोरा, चंदासा गोरा, कौन चेहरा, चंदासा गोरा गोरा चेहरा। हाथी सा कैसा में लिख देंगे भारी भरकम, हाथी सा भारी भरकम कौन हो गया व्यक्ति। जोकर सा कैसा में हो जाएगा मज़ेदार, जोकर सा मज़ेदार कौन आदमी। परियों सा, परियों सा कैसा में आ जाएगा प्यारा, परियों सा प्यारा कौन होता है पंख, परियों के पंख पढ़े थे ना हमने। गुब्बारे सा, गुब्बारे सा कैसा, गुब्बारे सा फूला हुआ, फूला हुआ कौन मुंह। ढोलक सा, ढोलक सा कैसा मोटा, ढोलक सा मोटा मोटा कौन पेट, है ना। अब कैसे में भी हमें ये लिखना है और कौन कौन कैसा हम उसको समझ सकते हैं वो भी हमें लिखना है। आज हमें हमारी नोटबुक में शब्दों के अर्थ और मन के भोले भाले बादल का तुम्हारी समझ से जो 3 प्रश्न दिए हुए हैं, कविता की लाइनों के जो प्रश्न दिए हुए हैं वो करने हैं, और साथ में ये
टेबल भी पूरी भरकर अपनी नोटबुक में करनी है। बाकी कविता के आगे के जो प्रश्न दिए हुए हैं वो हम अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।